Friends, how are you all? I hope you will be very fine at your homes. Students, today we shall solve exercise 2.5 of your mathematics books. आज हम आपकी मैथमेटिक्स की बुक में एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, गेट रेडी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। In this exercise our first question is, इस एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, कौन अधिक बड़ा है। ग्रेटर हमारा अधिक बड़ा कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ हम देखते हैं ए पार्ट में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 0.5 और 0.05। यहाँ हमारा पॉइंट यूज किया जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं, और इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन भी कहेंगे। ठीक है, 0.5 को क्या कहा जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ पर 0.05 है, तो देखिए यहाँ पर जो है डेसिमल या पॉइंट के बाद जो डिजिट आती हैं इसमें ओनली सिंगल डिजिट आती है। ओके, यहाँ हम देखते हैं डेसिमल के बाद दो डिजिट हमारी यूज़ की जाती हैं। तो पहले हम इन्हें डिजिट को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखते हैं डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। ओके, अब देखेंगे डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ है, तो इक्वल हो जाती हैं। इसे हम लाइक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ हमारा कितना बनता है? 50 बनता है, और यहाँ हमारा डेसिमल के बाद कितना बनता है? ओनली 5 बनता है। तो 50 और 5, तो आप जानते हैं कि 50 इज़ बिगर देन 5। तो ये फ्रैक्शन जो है हमारी 0.5 क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम इस साइन का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ देखेंगे हम बी में ये 0.7 और सेकेंड हमारी फ्रैक्शन है 0.5। डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं हमारी वो इक्वल हैं, सेम है। तो हमारे जब यहाँ इक्वल हैं तो हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद 7 आता है और यहाँ डेसिमल के बाद 5 आता है, तो 7 विल बी बिगर। तो 0.7 इज़ बिगर देन 0.5। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट में हमारे पास होल नंबर है ये 7, कंप्लीट नंबर, होल नंबर कहेंगे। 7 इज कंप्लीट एंड दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन 0.7। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये होल नंबर है और ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो होल नंबर जो होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि 7 इज बिगर देन 0.7। ओके, डी पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास है 1.37। क्या है? 1.37। यहाँ बोलेंगे 1.49। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ हो जाती हैं। तो हम कंपेयर करते हैं तो वन होल नंबर हमारे सेम है, इसको छोड़ देंगे, और 37 और यहाँ 49। तो यहाँ हम 10th प्लेस पे अगर काउंट करेंगे तो 3 और 4। ओके, तो 4 वाली बिगर है हमारी, इसको हम 1.49 बड़ा हो जाएगा 1.37 से। ओके, ई पार्ट में देखेंगे हम, यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन है 2.03, यहाँ सेकंड फ्रैक्शन है 2.30। ठीक है, तो डेसिमल के बाद देख लें दो डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ भी दो डिजिट हो जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास 03 है, 03 का मतलब ओनली 3, और यहाँ पर 30। तो कंपेयर करेंगे तो 30 ज़्यादा होगा, तो इसलिए 2.30 ज़्यादा हो जाएगा। आपको ये साइन लगाना है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 0.8 है हमारे पास और यहाँ पर 0.88। तो आप डेसिमल के बाद अगर देखते हैं तो ओनली 1 डिजिट है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यहाँ पर हम
2 डिजिट कैसे पूरी करेंगे, एक ज़ीरो ऐड करके, इसमें ज़ीरो जोड़ देंगे लास्ट में, तो हमारे पास बन जाता है 0.80, ओके। और यहाँ हमारे पास हो जाता है 0.88। तो हम कंपेयर करते हैं 80 इज स्मॉलर देन 88, तो क्या होगा 0.88 इज बिगर देन 0.80, ओके। तो इस तरह से हम ये कंपेयरिंग करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की, आप यहाँ समझ सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हमारा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमें रुपीज में शो करना है, एक्सप्रेस मानी दिखाना है या बताना है, एज रुपीज, रुपीज के रूप में, यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का प्रयोग करके। तो जैसे कि फर्स्ट ए पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास ओनली 7 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 7 पैसे। तो बच्चों आप जानते होंगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बताइए। 1 रुपये में हम लिख देंगे यहाँ पे 1 रुपये कितना होता है, 100 पैसे, ठीक। इसको आप याद रखें, क्या करेंगे, याद रखेंगे कि 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यहाँ पर अब जब जैसा कि हमारे पास पैसे हैं, पैसे और पैसे से हमें क्या बनाना है, रुपीज़, यानी कि रुपीज़ एक बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हमें जब बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना है, ये 7 पैसे जो पैसे हैं, इस 7 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब पैसे से आप रुपीज़ बनाते हैं तो आप 100 से पैसे को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। 100 से डिवाइड कर देंगे 7 को। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम कि रुपीज़ 0 पॉइंट, अब डेसिमल के नीचे 2 जीरो हैं हमारे, तो ऊपर हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो 7 से पहले एक ज़ीरो ऐड करके लिखेंगे इस तरह से, तो हमारा बन जाएगा ये रुपीज़, जो LHS हमारा डिजिट होती है LHS की, वो रुपीज़ कहलाती है। RHS में जो डिजिट होती हैं वो हमारे पैसे कहलाते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे रुपीज़ हमारे 0 हैं, ओनली 7 पैसे, करेक्ट। नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ हमारे पास देखिए 7 रुपीज़ है और 7 पैसे हैं, 7 रुपीज़ और 7 पैसे। तो 7 रुपीज़ तो हमें अलग से दे रखे हैं, ओके। इसको हम यहाँ लिख लेंगे 7 रुपीज़, और जो 7 पैसे अभी हमने कन्वर्ट किए हैं आपके सामने, 7 पैसे को मैंने अभी यहाँ बनाया था 0 पॉइंट और 07, इसको हम रुपीज़ यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से डेसिमल में लिख सकते हैं। ये जैसा कि यहाँ से बदला था हमने डिवाइड करके 100 से, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, 7 रुपीज़ के लिए आगे लिख सकते हैं RS रुपीज़, और 7 के बाद डेसिमल लगाएंगे और 07 यहाँ लिख देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि हमने अब डेसिमल का प्रयोग कर लिया और उसके बाद इस अमाउंट को हमने रुपीज़ में शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट में देखेंगे 77 रुपीज़ और 77 पैसे। तो 77 रुपीज़ है हमारे पास, तो हम 77 को ऐसे ही सेम रखेंगे, रुपीज़ लगा के भी हम लिख सकते हैं RS में 77, और प्लस 70 पैसे को अब हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। तो आप क्या करेंगे, 77 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें यहाँ पर। और आगे हम जैसे कि यहाँ भी रुपीज़ लगा सकते हैं, तो अब ये हमारा जो बनेगा रुपीज़ 77 और प्लस रुपीज़, यहाँ देखिए हमारे न्यूमरेटर में डबल डिजिट है और नीचे 2 जीरो हैं, तो डेसिमल हमारा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट पूरी हो जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे रुपीज़ 0.77। तो अब इन दोनों को हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो हमारा निकल कर आएगा रुपीज़ 77.77। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको हमने रुपीज़ में शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है
235 पैसे। क्या है हमारे पास? 235 पैसे। तो बच्चों देखिएगा, पैसे से हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अब वही काम करना है। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, और ये क्या बन जाता है हमारा? इसको हम बनाते हैं रुपीज़ में, तो हम RS यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम 235 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो हैं। तो यानी कि हमें जब डेसिमल हम लगाएंगे, प्लेस करेंगे, तो उस डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल आपका आएगा, रुपीज़ तो सेम लिखिएगा, और 2.35। तो ये हमारे पैसे बन जाते हैं, और रुपीज़ में हमारे पास क्या आते हैं? 2। तो हम कहेंगे 2 रुपीज़ और 35 पैसे। इस तरह हमने ये पैसे को क्या किया? रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पर 2 सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू, बदलिए। हमें बदलना है, चेंज करना है। फर्स्ट में देखेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ओके, तो आप जानते होंगे जो हमारी ये मेज़रमेंट यूनिट हैं, सेंटीमीटर और मीटर, इन दोनों में सेंटीमीटर जो है वो एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है, इन कंपेयर टू मीटर। मीटर की अपेक्षा मीटर इज बिगर, मीटर अधिक बड़ी है देन सेंटीमीटर। और यू नो वेरी वेल 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो हम यहाँ देखिएगा क्या करेंगे। अब हमें सेंटीमीटर से जब मीटर बड़ी यूनिट बनानी है, सेंटीमीटर छोटी है और बड़ी यूनिट हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे? जो 5 है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, इसको आप 100 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो अब हमारा यहाँ जो आता है यूनिट, उसे हम क्या लिखेंगे? मीटर। ओके, अब देखिएगा आप इसे 5/100 है हमारे पास, तो आप इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे? यहाँ पर ओनली कितनी डिजिट है? 5 इज ओनली 1 डिजिट नंबर, और नीचे हमारे पास 0 2 है, यानी कि जितने ज़ीरो होंगे नीचे हमारे 100 में 10 या 10 में, तो आप इसे क्या करेंगे? 2 ज़ीरो के लिए डेसिमल लगाकर 2 डिजिट पूरी कर दें। कैसे करेंगे? तो आगे तो 0 लगाएं और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 कर देंगे। ठीक, 0.05, और आगे हम क्या लिखेंगे? मीटर। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है? 5 सेंटीमीटर जो है वो मीटर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर हमारे पास जो यूनिट है ग्राम और किलोग्राम है। जी का मतलब ग्राम और केजी का मतलब किलोग्राम। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एज वी नो 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स। ठीक है, इसको आप याद कर लें। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। अब देखिए यहाँ पर जब जी एक स्मॉल यूनिट है, छोटी यूनिट है इन कंपेयर टू केजी, केजी के मुकाबले, तो केजी और जी ये छोटा है, हमें बड़ी यूनिट बनानी है। जब बड़ी यूनिट बनानी है तो ग्राम से हम किलोग्राम बनाएंगे, तो आपको क्या करना होता है? ग्राम से जब किलोग्राम बनाते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 200 ग्राम्स हैं, तो हम यहाँ पर 200 ग्राम्स ऐसे लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, जी से जी कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल, हमारे पास रह जाता है 2/10। ठीक है, जब 2/10 रह जाता है तो इसको हम डेसिमल में जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 0. अब नीचे 1 0 है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट हमारी 2 आएगी, और आगे हम क्या लिख देंगे? केजी। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो बच्चों ध्यान रखें, ग्राम से जब केजी बनाएंगे हम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको 1000 से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड।
ओके, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अब हमारे पास ग्राम्स हैं 3470। ओके, और इसको भी हमें केजी में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्राम से एक बड़ी यूनिट बनानी है केजी। तो हम यहाँ वही करेंगे कि 3470 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो हमारा जब निकल कर आएगा, अब यहाँ पर हम यूनिट क्या लिखेंगे, केजी। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाता है 347 अपॉन में क्या रह गया 100। आगे लिखेंगे केजी, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे हमारे कितने जीरो हैं 2। तो हम यहाँ से 1 से काउंट करेंगे, 1 टेंस, तो हमारा जो डेसिमल यूज़ होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, यानी कि हम लिखेंगे 3.47 kg। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं 3 kg। ये कंप्लीट हमारा जो बन जाता है, ये कितना बन जाता है हमारा 3 kg। तो इसको हम 3 kg यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास 47 ग्राम्स रह जाते हैं। सॉरी, इसे 470 भी कह सकते हैं, डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं ग्राम्स के लिए, तो 470 ग्राम्स भी हम यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर हमें शो करना है केजी में करना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास 4 kg और 8 ग्राम्स हैं। ठीक है, 4 kg और 8 ग्राम्स। तो आप क्या करेंगे 4 kg, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करेंगे, तो वही आपको करना है कि 1000 से डिवाइड, और यहाँ भी आप लिखेंगे kg। इस तरह आपका बनता है 4 kg और प्लस डेसिमल में आप क्या बनाएंगे इसे 0.008 kg। तो इस तरह आपका जो टोटल आएगा वो 4.008 और आगे kg हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इन्हें कन्वर्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करूँगा कि आपने ये कन्वर्ट करना सीखा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट एक्सप्रेस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें दिए गए नंबर को शो करना है। तो हमारे पास नंबर है 20.03, 20.03। तो देखिएगा जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए हमें जो इनके हमारा प्लेस, इनकी जो वैल्यू है उसको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हम देखते हैं 20 हमारा होल नंबर है, 20 हमारा होल नंबर है, और 20 में हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम 1 से काउंट करते हैं। होल नंबर में हम कहाँ से शुरू करेंगे 1 से। ये 0 हमारा 1 है और 2 हमारा टेंस। ठीक है, टेंस हमारे कितने हैं 2, यानी कि हमें इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। ठीक है, 0 तो हम प्लस कर देंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, क्योंकि 1 बोल रहे हैं हम, 1 की प्लेस पर है तो हम इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल के बाद जब हम इधर की RHS की तरफ आते हैं, डेसिमल डिजिट्स की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ जो 0 होता है, यहाँ पर 0 के पास, 0 के जगह जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है वो टेंस में होती है। टेंस का मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम 0 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/10। ठीक है, ऐसे ही अब हम और जाते हैं 300 की तरफ। ये हंड्रेड्स कहलाता है हमारा, और हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू जब है तो हम यानी कि क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ओके, अब हम इजीली इसको लिख सकते हैं 2 10 जा 20 प्लस 0 1 जा 0 रहेगा, प्लस यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन इसे हम डेसिमल में लिखेंगे क्योंकि 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, और यहाँ हम लेते हैं तो ये 0.03 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो हमारा गिवन नंबर था इसको यहाँ एक्सपेंड फॉर्म में शो किया है।
स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके अपनी समझने के लिए इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडेड फॉर्म, वो हमारी यही रहेगा। तो इस पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि हम इसकी जो मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट्स की, वो उसकी प्लेस वैल्यू से करते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के कारण जो हमारा रियल आंसर होगा वो यही माना जाएगा। इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 2 की, और हमारे पास दो नंबर हैं 2.56 और हमारे पास 9.42। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 आ रहा है, ठीक है, होल नंबर है और वंस है। ठीक है, क्या है ये? वंस। जब ये वंस के प्लेस पर है तो आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वंस से। तो वंस का मतलब 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ देखेंगे तो इसमें हमारे पास ये 2 जो अपनी जगह है उसकी हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसे हम काउंट करते हैं। डेसिमल के बाद जब काउंट करेंगे तो टेंस, और टेंस के बाद हंड्रेड्स। हंड्रेड्स के लिए आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं ये 2 हमारा जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो हंड्रेड्स है। ठीक है, इसे हम और क्लियर करके लिख सकते हैं 2 हंड्रेड्स। तो हमारे 100 से जब हमारा आता है तो हम क्या करेंगे बेटे, 2 मल्टीप्लाई 1/100 भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे 2/100। तो इस तरह से ये हमारी प्लेस वैल्यू यहाँ क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट श्याम bought 5 किलोग्राम 300 grams apples and 3 किलोग्राम 250 grams mangoes। श्याम ने 5 किलो 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। ठीक है, आगे देखेंगे सरला बाउट 4 किलोग्राम 800 ग्राम्स ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम्स बनानास। और सरला ने क्या, 2 चीज़ें खरीदी, 4 किलो और 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलो 150 ग्राम 150 ग्राम बनानास खरीदे। क्लियर? क्वेश्चन है हु बाउट मोर फ्रूट्स, किसने अधिक फल खरीदे। तो आप देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। हम लिखेंगे टोटल वेट of fruits bought by श्याम। श्याम के द्वारा खरीदे गए फलों का कुल वजन। तो श्याम ने 2 फल खरीदे थे, एक तो हमारे क्या खरीदे थे, एप्पल्स 5 kg और 300 ग्राम्स। ठीक है, प्लस मैंगोज उसने कितने लिए थे यहाँ से, 3 kg और 250 ग्राम्स। ठीक है, इन दोनों का वेट हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए केजी में केजी प्लस करेंगे और ग्राम्स में ग्राम्स हम ऐड करते हैं, तो ग्राम्स हम ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 300 और 250 550 और 5 और 3 8 kg। तो हमारा बन जाएगा टोटल 8 kg एंड 550 ग्राम्स। ठीक है, ये कौन खरीदता है, श्याम ने खरीदे, टोटल वेट। ऐसे ही हम लिखेंगे नाउ टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स bought by
सरला के द्वारा खरीदे गए फलों का कुल वजन कितना था? तो आप देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम, सरला ने कितने खरीदे थे? 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंज खरीदे थे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 kg और 8 ग्राम्स। ठीक है, ऑरेंज हो गए। और उसने बनानास भी खरीदे थे 4 kg और 150 ग्राम्स। टोटल दोनों का कितना आएगा? 4 kg में 4 kg ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टोटल 8 kg, और 800 और 150 हमारे पास हैं, तो ये बन गया 950 ग्राम्स। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि श्याम ने कितने फल खरीदे थे? टोटल वेट क्या था? 8 kg 550 ग्राम्स टोटल वेट हुआ श्याम का। और सरला के द्वारा जो खरीदे गए फल थे उसका टोटल वेट कितना है? 8 kg और 950 ग्राम्स। तो इट इज क्लियर दैट सरला bought more fruits। सरला ने अधिक फल खरीदे, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ कुछ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, मैं आशा करूँगा कि आपने ठीक से समझे होंगे और रिवॉच करके फिर से एक बार इन्हें समझने का प्रयास करें। PDF के माध्यम से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन आप तक भेज रहा हूँ। फेयर कॉपी पे ठीक से नोट कर लें, और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नई खुशी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।